नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष में कि बहुत कमाने के बाद भी लोगों के घर में बरकत नहीं होती। क्या कारण है उसका? तो सबसे पहला मैं आपको कारण बता रहा हूं। कुंडली के अंदर यदि दूसरा और 11वां भाव पापी ग्रहों से दूषित हो तो व्यक्ति के घर में बरकत नहीं रहती। वो बहुत कमाता है, फिर भी जो है एक के बाद एक खर्चे उसको परेशान करते ही रहते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो थोड़ा समय देके करने से ही उन उपायों के रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे घर में बरकत नहीं रहती, मैंने अभी बताया, कुंडली में यदि त्रिकोण के स्वामी पापी ग्रहों से ग्रस्त हों तो भी घर के अंदर बरकत नहीं रहती। पंडित जी हमसे कह देते हैं तुम्हारी कुंडली में तो राजयोग है, और उस राजयोग के होने के बावजूद भी आदमी हर समय पैसे के लिए परेशान रहता है। उसका दिमाग काम नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट रहती है। अब यहां समझने योग्य बात है कि व्यक्ति को कुंडली में यदि पंडित जी ने कह दिया राजयोग है तो उससे राजयोग नहीं हो जाएगा। राजयोग होने के लिए एक राजा का करैक्टर भी होना बहुत जरूरी है। हम बनना तो राजा चाहते हैं, लेकिन आचरण हम सारे बेकारियों जैसे करते हैं। कैसे? आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले चले जाएं आप, तो हर रसोई घर में जूते पहन के जाना, चप्पल पहन के जाना वर्जित था। आज गृहिणियां घर के अंदर जूते चप्पल पहन के ही खाना बनाती हैं। खाना बनाते हुए चखती हैं, उसको झूठा करती हैं और रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं माई के भरोसे। तो दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि घर में रसोई के अंदर रात को यदि झूठे बर्तन हम छोड़ते हैं तो हमारे घर की बरकत खत्म हो जाती है। एक बात पे और ध्यान दें, हम राजा बनना चाहते हैं और हम खाना किसमें खाते हैं? लोहे के बर्तनों में। आज से 20-30 साल पहले पीतल की परात में आटा गूंदा जाता था। पीतल को बृहस्पति माना गया है, सुख का देवता माना गया है, लोहे को शनि माना गया है। तो जब पीतल की परात में आटा गूंद के खाना बनता है तो वो हमारे शरीर में लगता है, हमारे दिमाग को चलाता है, हमारे घर में पैसे की बरकत होती है, क्योंकि हम अच्छा काम भी दिमाग से करते हैं और खराब काम भी दिमाग से करते हैं। पहले जो गृहिणियां होती थी वो घर के अंदर रसोई में जब जाती थी तो तवे को अच्छी तरह से साफ रखती थी। आज की गृहिणियां खाना बनाने के बाद तवे को माई के सहारे छोड़ देती हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, तवे को कभी किचन में खड़ा नहीं रखना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और तवे पे जब हम खाना पकाने लगे तो सबसे पहले हमें चीनी मिश्रित पानी का कुछ घोल बना के रख लें और उसको तवे पे 5-7 बार छींटे दें और उसके बाद कपड़े से साफ करके खाना बनाएं। तो हमारे वो खाना शरीर में भी लगेगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छा मन देगा, और उसी मन से हम तरक्की करेंगे और उसी मन से हमारे घर में बरकत रहेगी। कैसे? पहले गृहिणियां, रसोई जो है वो घर का सबसे बड़ा मंदिर होता है, क्योंकि उसका बना हुआ खाना हम पूरा परिवार खाता है। फिर भी घर में एकता नहीं है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, क्लेश है, समझे? तो ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इनसे मुक्ति पाएंगे।
पीतल की परात में आटा गूंद के यदि हम खाना खाएं, पीतल के बर्तनों में खाना पकाएं। पहले हम दाल बनाते थे तो पीतल की एक डेग हुआ करती थी, उसमें दाल बनाते थे। आज प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं। प्रेशर कुकर में दाल बनती नहीं है, फटती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान देती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे योग होते हैं कुंडली में जो व्यक्ति को करने नहीं देते कुछ भी। ये एक अजमाया हुआ सूत्र है कि यदि आप अपने घर में, रसोई घर में कुछ बर्तन पीतल के रख लें और उन्हीं में खाना पकाएं, यहां तक कि हम तो चाहे तो एल्युमिनियम के या स्टील के फ्राईवेल में बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। चाय भी हमें पीतल के बर्तन में बनानी चाहिए, तभी वो हमारे तन को लगेगी, तभी हमारे मन को लगेगी। कहा गया है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन की मानसिक शांति के लिए, घर गृहस्थी में बरकत के लिए हमें इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे रसोई में जो खाना पक रहा है, हे अन्नपूर्णा देवी, हमारे सभी घर के सदस्यों को शरीर में लगे खाना, जिससे मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, हमारे घर में बरकत हो। ऐसी प्रेयर के साथ हर स्त्री को घर की रसोई में आटे का एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी मैंने किचन से संबंधित आपको दी। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी, आप इसका प्रयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।